Good morning, 7th class. Once again, we are here in our science class. I hope you all are clear with all 4 chapters that we have covered in our previous classes. So, let's start our new chapter, that is chapter number 2, Nutrition in Animals. Nutrition in animals. Nutrition, as we have already discussed about nutrition in chapter number 1, that is nutrition in plants. This chapter is about nutrition in animals. So first again, what is nutrition? Nutrition is the way of taking food. कोई भी एनिमल किस तरीके से खाने को मीन्स जो भी उसका खाना है, जो भी उसका फूड मटेरियल है, उसको अपनी बॉडी में कैसे एंटर करता है या फिर अपने मुंह में कैसे डालता है, दैट इज न्यूट्रिशन. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड एज ऑल एनिमल्स आर नॉट सिमिलर. सारे एनिमल्स सेम थोड़ी हैं, सबके पास हमारे जैसे हैंड्स लेग्स नहीं हैं. सो सम ऑफ द इंसेक्ट्स दे हैव लेग्स बट दे डोंट हैव टीथ. उनके पास टीथ नहीं है. So some animals they don't have particular mouth, उनके पास mouth ही नहीं है. So they have different methods, different ways of taking in food. So here I have written few examples for better understanding. Now first, snail. Snail अपना खाना कैसा लेते हैं? By the process of scraping. Scraping means खुरचना. वो जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे ही धरती से जो भी स्मॉल प्लांट्स, एल्गा, फंगस होता है उसको स्क्रैच करके खा जाता है. एंट्स, चींटियाँ, वो च्यू करती हैं, चबाती हैं, बिकॉज दे हैव टेंटिकल्स, दे हैव सच काइंड ऑफ ऑर्गन जिससे वो कटिंग करती हैं और उसको च्यू करती हैं. देन ईगल. ईगल इज़ अ बर्ड. पहले उसे कैप्चर करता है अपने क्लॉज से, उसे कैप्चर करता है अपने पंजों से, उसे पकड़ता है, फिर उसे स्वेलो करता है. स्वेलो मीन्स सटक जाता है. बिकॉज दे डोंट हैव टीथ तो उसको च्यू तो कर नहीं सकते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली स्वेलो करते हैं, सटक जाते हैं. हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड. स्मॉल साइज़ होती है, 1 मिनट में 1200 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लिप कर सकती है. इट कैन स्टे एट वन प्लेस. एक ही जगह पर काफ़ी देर तक उड़ती रहती है बिना हिले डुले, एक जगह पे रहने के लिए. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमिंग बर्ड्स एज दे आर सकिंग नेक्टर. नेक्टर मीन्स फ्लावर का जूस. सो हमिंग बर्ड जो है फ्लावर का जूस लेती हैं और उसके लिए उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जिससे वो उसको सक करती है. जैसे आप फ्रूटी पीते हैं स्ट्रॉ से, तो उस टाइम आप क्या कर रहे होते हैं? आप सकिंग करते हैं. ठीक है. इसी तरीके से लाइस. लाइस जुएँ जिसको आप कहते हैं, जो पेट डॉग्स में हो जाती हैं, तो वो भी क्या करती हैं? ब्लड को सक करती हैं, खून पीती हैं. मॉस्किटो. मॉस्किटो के भी पास क्या है? प्रोबोसिस है. बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो सक करता है ह्यूमन ब्लड को या फिर एनिमल्स के ब्लड को. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई. द प्रोसेस इज सिफोनिंग. व्हाट इज सिफोनिंग? नाउ सिफोनिंग basically is a process in which they are secreting a digestive juice on the food. ये क्या करते हैं? बटरफ्लाई के पास भी एक स्ट्रॉ लाइक ऑर्गन होता है और हाउस फ्लाई के पास भी, लेकिन उसमें सॉलिड खाना तो खा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर से एक डाइजेस्टिव एंजाइम, एक केमिकल रिलीज़ करते हैं उस खाने के ऊपर जिसको इनको खाना होता है. थोड़े टाइम बाद वो जो लिक्विड होता है उसकी वजह से वो खाना बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, जिसकी मदद से ये उसको सक कर सकते हैं. बटरफ्लाई उसको पी जाती है. इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सिफोनिंग. फाइन. नाउ वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग creature, that is starfish. Starfish feeds on animals covered with hard shell of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जिससे आपका चौक बना होता है, जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं. उसी तरीके का एक सॉलिड मटेरियल होता है जिससे कि शेल बनाया जाता है. जैसे टर्टल की शेल होती है, वैसे स्टार फिश जो हैं स्टार शेप्ड में होती है और उनकी जो अपर लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है. ठीक है. तो अब अपनी लेयर को हार्ड बनाए रखने के लिए ये वो एनिमल्स खाती हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, मीन्स उनके ऊपर एक हार्ड शेल होती है. पर स्टारफिश तो मूव करती नहीं है,
बट तो वो खाएगी कैसे, हाउ इट विल ईट। सो क्या करते हैं स्टारफिश, सबसे पहले जो एनिमल है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की शेल को खोल देती है, तोड़ के खोल देती है। जब वो उसे खोल देती है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी एंड सॉफ्ट animal. So step by step I have written in as flowchart. So first, starfish, opening of shell of the animal, then pops out. फिर starfish क्या करती है, अपना जो stomach होता है, stomach वो अपने माउथ में से निकाल कर स्टमक को बाहर ले आती है। उसके सेंटर में यहाँ माउथ होता है, उसमें से उसका स्टमक माउथ से बाहर आ जाता है। सो स्टमक माउथ से बाहर आ गया, उसके बाद उसने क्या खाया, उसने खा लिया ईट सॉफ्ट पार्ट ऑफ एनिमल, वो एनिमल का सॉफ्ट पार्ट खा लिया, और उसके बाद उसका स्टमक वापस से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। सो बाय दिस स्टारफिश इज टेकिंग इन फूड। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर टॉपिक दैट इज डाइजेशन। हम ये पूरा चैप्टर ही डाइजेशन के लिए कर रहे हैं। सो डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये चेन है, ये आपस में जुड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये मुश्किल है। ठीक है, डाइजेशन का मतलब है कि इसको तोड़ के सिंपल चेन में कन्वर्ट कर देना, तो ये हो गया डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना, दैट इज नोन एज डाइजेशन। सो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस है, फर्स्ट टेकिंग फूड इन माउथ। टेकिंग इन मीन्स खाने को मुंह के अंदर डालना, उसके बाद क्या होगा, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो चीज़ यूटिलाइज होगी। जो डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे लिए अच्छा है उसको यूज़ किया जाएगा, बॉडी उसे यूज़ करेगी, और फिर जो भी कुछ वेस्ट होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। डिफिकेटेड मीन्स रिमूव्ड, दिस इज डिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का बाहर आना। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है, ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फूड को माउथ में लिया जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसे बॉडी डाइजेस्टिव फूड को यूटिलाइज करेगी, यूज़ करेगी, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो लेफ़्ट ओवर है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, कितने और ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलके पूरा एक सिस्टम बना है। सो 6 मेन ऑर्गन्स आर देयर, 6 मेन पार्ट्स आर देयर। बकल कैविटी, फर्स्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है, आपके मुंह के अंदर की जो खाली जगह है, दैट इज बकल कैविटी। आफ्टर दैट फूड पाइप, फूड पाइप जिस पाइप से माउथ में से फूड जो है वो स्टमक में जाता है, दैट इज फूड पाइप। उसको साइंटिफिकली हम कहते हैं ऑसोफेगस। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एनस इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर सॉलिड वेस्ट इज कमिंग आउट। फाइन, सो ये सारी 6 चीज़ें जो हैं, ये सारी इन 6 चीज़ों को मिला के बनता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव कैनाल। इन सब को मिला के बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव कैनाल। Now let's see the diagram which will be showing the human digestive system. This is human digestive system. I have colored all the parts. मैंने parts को different organs को color किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी कलर में प्रेजेंट होते हैं। नो, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, सिर्फ ऑर्गन्स को एक से दूसरे को अलग करने के लिए आई हैव डन दिस कलरिंग। Okay, so let me focus every part so that you can understand. First is mouth. Mouth के अंदर जो खाली जगह है that is buccal cavity. उसके बाद ये पाइप आ रहा है नीचे, that is known as food pipe और osophagus. Food pipe connect होता है stomach में, this is stomach. Stomach के नीचे एक leaf like appearance दिख रही है, that is pancreas. लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पूरा रेड पोर्शन है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो है आपको जिगजैग लाइंस दिख रही हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस पार्ट, दिस वन इज रेक्टम, एंड दिस ओपनिंग, ये वो ओपनिंग है जिससे सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर आता है, दैट इज एनस। नाउ कम टू दिस पार्ट,
This green circle, this one is gallbladder, and this blue part is liver. Fine. So these all things comprises human digestive system. So अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, one by one we are going to take each and every part and I'll be explaining everything in detail. Fine. So before that I just want to explain you process of digestion. There are 5 steps in process of digestion. So let's start with process of digestion. Yes, there are 5 steps. First is ingestion. In means inside, अंदर आना. So the process of taking in food, वो process जिससे आप खाना मुंह के अंदर डालते हैं, that is ingestion. इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप है डाइजेशन. जब हम उस खाने को चबाने लग जाते हैं मुंह के अंदर, उस चबाने से लेके उसका स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाने तक डाइजेशन होता है. मतलब डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना. फाइन. अब जब डाइजेशन हो गया तो जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इसकी, तो अब बॉडी क्या करेगी, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर सोख लेगी, उसे स्टोर किया जाएगा. ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके घर में चीज़ आई है या फिर सेशन स्टार्ट होता है, आप बुक सेट लाते हैं. ठीक है, बुक सेट आपने लाया, बुक सेट आपने बाय किया, दैट इज़ इंजेशन. आपने अपने लिए ले लिया. डाइजेशन, आपने उसे सेग्रीगेट किया, ये मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है. ठीक है, उसके बाद पूरे बंच में से आपने 5 नोटबुक्स में से एक नोटबुक निकाली जो आप यूज़ करेंगे एक टाइम में, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया. जो आपको अपने यूज़ के लिए चाहिए वो आपने ले लिया. फिर आपकी क्लास हुई, आपने उसमें लिखना शुरू किया, दैट इज़ एसिमिलेशन. फाइन. और उसके बाद वो चीज़ें जो नोटबुक्स भर गई हैं, या फिर आप कोई अगर एक्टिविटी करते हैं, अगर मैंने आपको बताया है कि एक पेपर में से आप एक सर्कल कट करेंगे, तो सर्कल आप कट करेंगे तो पेपर से जो बाउंड्री जो भी निकलेगी, जो आप फेंक देते हैं, दैट इज़ वेस्ट. तो आप उसको फेंकते भी हैं ना, तो लास्ट स्टेप होगा एक्सक्रीशन, मीन्स बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना. सो एब्जॉर्प्शन मतलब उसे एब्जॉर्ब करना, स्टोर कर लेना. एसिमिलेशन, जो स्टोर्ड डाइजेस्टिव फूड है उसको यूज़ कर लेना. एंड एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में जो हमें यूज़ नहीं करना है, जो हमारे किसी काम नहीं आएगा, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना. So let's come to proper define of the following process. Yes, so first is ingestion. See, I have underlined something. मैंने कुछ टर्म्स को अंडरलाइन किया जो कि आपको हेल्प करेगी लर्न करने में. Ingestion, in means inside. So the process of taking in the food, बॉडी के अंदर फूड को लेना, ingestion. Then digestion, die means divide, बांटना उसको. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. देन थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड एंड यूजेबल फूड. जो चीज़ डाइजेस्ट हो चुकी है, जो हमारी बॉडी के काम आने वाली है, वो बॉडी ऑर्गन्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन, और आप एब्जॉर्प्शन को कैसे समझेंगे, आपके पापा आपके लिए पेन लाए हैं बहुत सारे, तो आप अपने भाई बहनों के बीच में क्या करते हैं, चुन लेते हैं ना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. जो आपको चाहिए आप उस चीज़ को ले रहे हैं. सो सेम विद बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट भी ऐसे ही करते हैं, जिस ऑर्गन को जो चाहिए. जैसे अगर मैं कोई ऑर्गन हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे प्रोटीन की कमी है, देन आई टेक प्रोटीन, तो मैं वहाँ से प्रोटीन एब्जॉर्ब करूँगा. अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप कार्बोहाइड्रेट ही एब्जॉर्ब करेंगे. सो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. देन एसिमिलेशन. अब हमने इस चीज़ों को एब्जॉर्ब तो कर लिया, पर उसे यूज़ भी तो करना पड़ेगा. तो यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय द बॉडी पार्ट इज़ नोन एज एसिमिलेशन. चीज़ को यूज़ करना. देन एक्सक्रीशन. सी दिस, excretion. X means exit, exit means बाहर. So the removal of undigested food. बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, excretion. Fine. So today's class I'm going to end here only. In our next class I'll be explaining each and every part of
Human digestive system. I'll be explaining all parts, and we'll start with buccal cavity first, and slowly and steadily we'll be discussing each and every part till anus. So, and please submit your assignments on time, as I'm telling you every time. Many of you are submitting on time, but few students are very irregular. So please submit your assignments on time, and please don't copy from internet. यूज़ योर NCERT बुक, डोंट कॉपी फ्रॉम इंटरनेट. बच्चे, इंटरनेट में जो लैंग्वेज है दैट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. You are not understanding what you are writing. You are just copying everything from internet. That is very bad. So whatsoever I am teaching you in class, go through your notes and prepare your notes. Some of the students, they asked me that, ma'am, will you be providing us notes in future? No. You have notes, these many notes that I am showing you in video. Please write it down everything with the help of video on a piece of paper and keep it safe with you. अपने पास सेफली रखिए उस चीज़ को, ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी. Okay, so start preparing your notes, submit your assignments on time, stay healthy, stay at your home, be safe. Bye, take care.